अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सुलेमान साहब को फजल बख्श की सारी हकीकत पता चल चुकी है, लेकिन वो सिर्फ चुप हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि सुकैना की शादी अच्छे से हो जाए, वो कोई भी तमाशा नहीं चाहते, इसलिए वो खामोशी के साथ सुकैना की शादी का इंतजार करेंगे। और जब सुकैना की शादी हो जाएगी तो वो फजल बख्श के पास जाएंगे और उससे जब पूछेंगे तो फजल बख्श की हिम्मत नहीं होगी सच बताने की। तो वो एक दफा फिर से झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो सुलेमान साहब उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ देंगे और उसे उसकी हकीकत से आगाह करेंगे कि उसकी हकीकत से वो वाकिफ हैं। वो असल में फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर है। तो ये बात सुनते ही जब फजल बख्श अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहेगा तो सुलेमान साहब उसे मौका ही नहीं देंगे और उसका सामान उसके आगे फेंक देंगे और कहेंगे कि सामान उठाओ और इधर से दफा हो जाओ। वो मजीद उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे और बहुत खेल लिया तुमने हमारे जज्बात से। अब मैं ये नहीं चाहता कि शिवरात को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चले और उसका दिल टूटे, इसलिए वो उनकी बेटी से कोई भी राब्ता नहीं करेगा। जब सुलेमान साहब फजल बख्श को घर से निकालते हैं तो सबसे ज्यादा दुख सफिया बेगम को होता है, क्योंकि सफिया बेगम ने तो फजल बख्श को अपना बेटा मान लिया था। वो कभी भी ये नहीं चाहती थी फजल बख्श उनके घर से जाए, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि फजल बख्श उनसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपा रहा है। तो जब अगले दिन शिबरा उठेगी और फजल बख्श को अपने घर में नहीं देखेगी तो वो अपनी माँ से पूछेगी कि फजल बख्श कहाँ गया है। तो सफिया उसे कह देगी कि उसे अपने गाँव में जरूरी काम था, इसलिए वो रात में ही चला गया था। सफिया बेगम चाहकर भी उसे फजल बख्श की सच्चाई नहीं बताएंगी, क्योंकि सुलेमान साहब ने सफिया बेगम को सख्ती से मना किया होगा। इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फॉर लेटेस्ट अपडेट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल पाक ड्रामा अपडेट।